अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिली वॉइस का डेली बुलेटिन आलम शब रोज़ में आपका खैर मक़दम है। मैं अब्दुल वहाब। आलम इस्लाम की अहम खबरें पेश करने से कबल पेश हैं चंद सुर्खियाँ। अमेरिका नहीं रहा सुपर पावर, चीन और दुश्मनों के खिलाफ नाकामी को नेशनल इंटरेस्ट मैगजीन ने किया उजागर। तालिबान ने छठे दारुल हुकूमत पर किया कब्जा, अमेरिका अफगानिस्तान से इनखला तयशुदा शक्ल में रखेगा जारी। ईरानी जौहरी माहदे पर अमेरिका और इसराइल तशवीश में, CIA चीफ इसराइल के दौरे पर। अमरीकी वफद दोहा में, तालिबान की अस्करी कार्रवाइयाँ रोकने पर होगी मुज़ाकरात। और 11 सितंबर मशकूक हमलों के हक़ाइक़ मंजर आम पर लाए अमरीकी सदर, मुतासिरीन की वर्सा की जो बाइडन से अपील। दुनिया पर अमरीकी हुक्मरानी का दौर ख़त्म हो रहा है और सर जंग के बाद अमरीका की ज़ेर क़यादत शुरू होने वाला वाहिद खुतबी आलमी निज़ाम अब तब्दील होना शुरू हो गया है। इस तरह की रिसर्च एक अमरीकी बैनुल-अक़वामी ताल्लुक़ात के मैगज़ीन नेशनल इंटरेस्ट में शाया की गई है। मक़ाले में अफ़गानिस्तान और इराक़ में अमरीका की हज़ीमत की तरफ तवज्जो मबज़ूल करवाई गई और कहा गया कि वाशिंगटन ने मशरिक़ वस्ता में ख़ास तौर पर शाम, यमन और लीबिया के बहरानों से मुताल्लिक़ कोई मौक़िफ़ इख्तियार करने का काम अनक़रा, मास्को और तेहरान पर छोड़ दिया है। इन अनासिर के साथ साथ चीन की आलमी सतह पर तरक्की का रास्ता रोकने में और अपने दुश्मनों के लिए उठाए गए इक़दामात में नाकामी से साबित होता है कि अमेरिका अपनी साबिक़ ताकत खो बैठा है। मक़ाले में इस पहलू पर भी गौर किया गया कि वाहिद कुतुब वाले आलमी निज़ाम के बाद नया आलमी निज़ाम क्या होगा। तज़ीह में कहा गया कि इस वक्त अमेरिका, चीन और रूस की शिरकत से कसीर क़ुतबी या फिर दो क़ुतबी निज़ाम जैसे मुख्तलिफ निज़ाम एजेंडे पर है। मक़ाले में मज़ीद कहा गया कि ये मुतअद्दिद आलमी निज़ाम एक दूसरे के साथ मुसलसल रक़ाबत की हालत में है और किसी एक निज़ाम के गालिब होने में 20 साल का अरसा लग सकता है। इधर तालिबान ने अब मुसलसल आगे बढ़ते हुए अफ़गानिस्तान के छठे सूबाई दारुल हुकूमत ऐबक पर भी कब्ज़ा कर लिया है। फ्रांसीसी खबर रसा एजेंसी AFP ने ऐबक पर कब्ज़े की तस्दीक की है। अफ़गानी तालिबान की जानिब से एक हफ़्ते से कम ये छठे सूबाई दारुल हुकूमत पर कब्ज़ा है। इधर अमरीकी सदर जो बाइडन ने 11 सितंबर तक अफ़गानिस्तान से इनक़ला तयशुदा शक्ल में जारी रखने का ऐलान करते हुए कहा कि वाइट हाउस अफ़गानिस्तान प्लान पर नज़रसानी का इरादा नहीं रखता और अमरीकी सदर ने अपनी हिफाजत की तमाम तर ज़िम्मेदारियाँ खुद अफ़गानियों पर छोड़ दी। अफ़गानिस्तान में हालांकि 650 के लगभग अमरीकी फ़ौजी मौजूद हैं जो वक्तन फ़वक्तन अफ़गान फ़ौज के साथ ताउन के लिए कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं, लेकिन दोहा माहदे के तहत अमरीकी फ़ौजियों की ये कार्रवाई गैर कानूनी है। ईरान में नए सदर के हलफ लेने पर तशवीश ज़दा अमरीकी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टर बिल बर्नर इसराइल के दौरे पर पहुँच गए हैं। नई बाइडन इंतज़ामिया में बर्नर पहली मरतबा इसराइल पहुँचे, जहाँ उन्होंने ईरान के मामले पर इसराइली हुक्काम से मुज़ाकरात किया। CIA चीफ एक ऐसे वक्त में तल अबीब पहुँचे जब हाल में इसराइल के मर्सर स्ट्रीट ऑयल टैंकर पर हमले के बाद तेहरान और तिल अबीब के अलावा लेबनानी हिज़्बुल्लाह और इसराइल के दरमियान भी कशीदगी सामने आई है। बर्नर अपने इसराइली दौरे में मोसाद डायरेक्टर डेविड बार्नियर से मुलाकात करेंगे। तवक्को है कि वो इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नफ्तली बेनेट और दीगर आला दिफाई और इंटेलिजेंस हुक्काम से भी मिलेंगे। इसराइली हुक्काम का कहना है कि मुज़ाकरात में ईरान के जौहरी प्रोग्राम और तेहरान की इलाक़ाई सरगर्मियों पर तवज्जो दी जाएगी। इसराइल को नई ईरानी हुकूमत के बारे में अमरीकी पॉलिसी और 2015 के एटमी माहदे में मुमकिन वापसी के बारे में मज़ीद ब्रीफिंग की उम्मीद है। इधर फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन ने नए ईरानी सदर इब्राहिम रईसी से टेलीफोनिक गुफ्तगू में ईरान पर जौहरी माहदे के हवाले से मुज़ाकरात में वापसी पर जोर दिया। अफ़गानिस्तान में तालिबान के बढ़ते कब्ज़े के साथ साथ इस हफ्ते दोहा में मुज़ाकरात मुनक़्क़िद होगी, जहाँ अमरीकी ख़ुसूसी एलची ज़ल्मा खलीलज़ाद तालिबान को अपनी फ़ौजी कार्रवाइयाँ रोकने कहेंगे। अमरीकी महकमा ख़ारजा के बयान के मुताबिक अमरीकी मुज़ाकरातकार दोहा में अफ़गानिस्तान की तेज़ी से बदलती सूरत हाल पर एक मुश्तरका बैनुल-अक़वामी रद्द-ए-अमल तय करने में मदद करेंगे। दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान में तालिबान ने कई सूबाई दारुल हुकूमतों पर कब्ज़ा कर लिया है। अमरीकी महकमा ख़ारजा के मुताबिक अफ़गानिस्तान में तवील अरसे से जारी जंग के ख़ात्मे का वाहिद रास्ता मुज़ाकरात हैं। दूसरी जानिब तालिबान के बढ़ते कदम से परेशान चीन और रूस शुमाल मशरक़ी चीन में ननगज़िया हुई मकाम पर मुश्तरका फ़ौजी मशक़ करेंगे। इस इलाक़े की सरहद सिंगियांग सूबे से मिलती है, जहाँ चीन ने 10 लाख से ज़ायद उइग़ुर और दीगर मुस्लिम अक़लियतों के अरकान को ज़ेर हिरासत रखा हुआ है। सिंगियांग का एक मुख्तसर हिस्सा अफ़गानिस्तान की सरहद से भी मिलता है। बीजिंग हुकूमत को सरहदी इलाक़े में तालिबान का दबदबा बढ़ने का ख़दशा है, क्योंकि अफ़गानिस्तान से अमरीकी फ़ौज के इनक़लाब के बाद से तालिबान के कंट्रोल में दिन ब दिन इंतहा इजाफ़ा हो रहा है। अमेरिका में 11 सितंबर मशकूक हमले के मुतासिरीन ने सदर जो बाइडन से इस हमले की तहक़ीक़ाती दस्तावेज़ात सामने लाने का मुतालबा किया है और तब तक बरसी की तक़रीबात में बाइडन से शिरकत न करने की अपील की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 11 सितंबर के मशकूक वाक़े में हलाक होने वाले अफराद के वर्सा ने अमरीकी सदर से सानह से मुताल्लिक़ दस्तावेज़ात सामने लाने का मुतालबा करते हुए कहा कि जब तक सदर दस्तावेज़ात सामने नहीं लाते वो सानह की यादगार और बरसी की तक़रीबात से दूर रहे।
برطانوی میڈیا کے مطابق اس سلسلے میں 1800 افراد کی جانب ایک خط پر دستخط کیے گئے ہیں جس میں امریکی صدر سے دستاویزات جاری کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ حالانکہ امریکی حکومتوں کے پروپیگنڈا کے مطابق وہ اب تک افغانستان کو حملے کا ذمہ دار قرار دیتی رہی ہے، لیکن ماہرین اور مبصرین کی رائے کے مطابق 9/11 کا واقعہ قرائن و شواہد کی روح سے ایک مشکوک واقعہ ہے کہ جس کے بہانے امریکہ نے اسلامی ملکوں کے خلاف صلیبی جنگ شروع کی۔ دسیوں اسلامی ممالک اور لاکھوں افراد اس امریکی حملوں کے ہاتھوں بیٹھ چڑھ گئے۔ تو ناظرین، عالمی شب و روز بلیٹن میں یہ آج اتنا ہی۔ دیگر قومی خبروں اور اسٹوریز کے لیے ملی وائس کو سبسکرائب اور فالو ضرور کریں۔ آپ سے پھر ہوگی ملاقات نئی خبروں کے ساتھ، تب تک عبدالوہاب کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔